चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। देखिए एक लड़का है, उसका नाम है शोबो। मान लीजिए ये शोबो है, इसका नाम शोबो है और इसकी मम्मी है, ये शोबो की मम्मी है, तो ये लिख दिया मदर। अब क्वेश्चन कहता है कि शोबो की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है ना इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो मैं शोबो की प्रेजेंट एज को x मान लेता हूं और क्वेश्चन के हिसाब से मम्मी की एज हो जाएगी 6x। क्वेश्चन का मतलब यह है कि शोबो की मम्मी की प्रेजेंट एज शोबो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। तो अगर शोबो की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 6x हो गई। आगे क्वेश्चन है शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। कि 5 साल बाद शोबो की जो एज होगी ना वो अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो 5 साल बाद की अगर बात करें तो 5 साल बाद शोबो कितने का हो जाएगा। देखिए 5 साल बाद इसकी जो एज है वो 5 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x+5 हो जाएगा। तो 5 साल बाद शोबो इतना हो जाएगा और ये जो एज है इसकी ये मम्मी की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। मम्मी की प्रेजेंट एज तो आज की तारीख में 6x है, तो इसका 1/3 हो जाएगी शोबो की वो एज जो 5 साल बाद की होगी। तो सिंपल से ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आपको प्रेजेंट एजेस पता चल जाएंगी। तो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ समझा दिया है, इक्वेशन भी बन गई है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। कि मान लिया शोबो आज x ईयर्स का है, देन मदर्स प्रेजेंट एज, तो मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 गुना बड़ी है मम्मी, तो 6x हो जाएगा, तो 6x ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर्स शोबोस एज कितनी हो जाएगी, शोबोस एज विल बी x+5 ईयर्स। 5 साल वो बड़ा हो जाएगा जितनी आज उसकी एज है। मान लीजिए x की जगह मैं 4 मान लूँ फॉर एग्जाम्पल, आज वो 4 साल का है तो 5 साल बाद +5 हो जाएगा, यानी 9 साल का हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ये जो शोबो की 5 साल आगे की एज है ना, इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि 5 साल बाद शोबो अपनी मम्मी की आज की एज का 1/3 हो जाएगा। तो मम्मी की आज की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो तो 6x है और इसका 1/3 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। तो ये जो मम्मी की 1/3 एज होगी ये शोबो की 5 साल आगे वाली एज के बराबर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया है। सिंपल सी इक्वेशन बनी है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए ये x+5 इज इक्वल टू, यहां इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 3 और 6 कट रहे हैं आपस में, 3 1 जार और 3 2 जार, तो इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2x बच गया। अब x को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, यहाँ पे x ऑलरेडी है और राइट साइड में जो x की टर्म है इसे इधर ले आएंगे तो -2x, और नंबर्स को राइट साइड में रख लेंगे। तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, जो लेफ्ट में नंबर है प्लस का 5 इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, x 1 है तो 1 बार -2x, तो 1 में से जब 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा। कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं हमेशा, तो -1x इज इक्वल टू -5, और वैल्यू तो x की निकालनी है ना, तो x को अकेला छोड़ेंगे और यहाँ -5 के पास आके ये जो -1 है x का कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, ना मल्टीप्लाई में होता है। तो x की वैल्यू आ गई -5/-1, माइनस से माइनस कट गया और जब 5 को 1 से डिवाइड किया तो ये 5 ही आया। तो ये जो x आया ये 5 आया
और x हमने किसे माना हुआ है, x माना हुआ है हमने शोभो की प्रेजेंट एज को। तो बस हमारे आंसर आ गए, यहाँ से आंसर है। दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है हमको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, देयर का मतलब है उन दोनों की निकालिए जिनकी क्वेश्चन में बात चल रही है। देयरफॉर शोभोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, एक्स मानी हुई है ना, तो इज इक्वल टू एक्स, और ये 5 है, 5 ईयर्स। एंड मदर्स प्रेजेंट एज, मम्मी की प्रेजेंट एज 6x, तो 6x लिखेंगे पहले, तो फिर 6 में x की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 5, तो 6 5 30। तो मम्मी आज की तारीख में 30 साल की है और शोभो आज की तारीख में 5 साल का है। अब इस क्वेश्चन को अगर चेक करें हम, तो देखिए ये चेक है, ये आपको नहीं करना पेपर में, मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए समझा रहा हूं कि आज शोभो 5 साल का है और 5 साल बाद वो 5 और जुड़ जाएगा यानी कितने का हो जाएगा, 10 साल का। और मम्मी की आज की एज आई है 30 ईयर्स, तो 5 साल बाद जो शोभो 10 साल का हुआ तो अपनी मम्मी का 1/3 ही तो हुआ, 30 को 3 से डिवाइड करके 10 ही तो आया, यानी हमारे आंसर से एकदम परफेक्ट राइट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की लैंग्वेज है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। माहुली एक गांव है, उसके अंदर एक पतला सा रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व रखा गया है स्कूल के लिए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। देखिए सबसे पहले तो जिसकी बात चल रही है वो आप फिगर बना लें, उससे क्वेश्चन समझने में बहुत आसान हो जाता है। यहां बात चल रही है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, ये स्कूल बनाने के लिए किसी गांव के अंदर छोड़ा गया है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनका रेशियो दे रखा है, तो लेंथ 11 और रेशियो 4 ब्रेड्थ, यानी पहले लेंथ और ब्रेड्थ लिखा हुआ है ना, और फिर 11:4 लिखा है, यानी लेंथ 11 है और ब्रेड्थ 4 है। और जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो हम उसके पास x लगा लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कि x की जगह अगर 5 होगा तो दोनों में ही 5 होगा, फिर दोनों 5 गुना हो जाएंगे, ये 55 हो जाएगा, ये 4 5 20 हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो दी हुई है आपको। आगे क्वेश्चन है, एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब देखिए इस प्लॉट की फेंसिंग की गई है, फेंसिंग का मतलब है इसकी चारों तरफ कोई बाड़ लगाई गई है, जैसे कांटों वाले तार से लगा देते हैं ना, ताकि इसके अंदर कोई घुस ना पाए, कोई जानवर वगैरह कोई भी। तो विलेज पंचायत ने 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, यानी 100 रुपये लगे 1 मीटर तक इसकी बाउंड्री फेंसिंग करने के लिए। अब 1 मीटर में 100 रुपये लगे, ये रेट है, और टोटल रुपए जो खर्च हुए ना वो है 75,000, ये दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो इसकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ कितनी बड़ी है और ब्रेड्थ कितनी बड़ी है, ये चीजें दी हुई हैं आपको, और लेंथ और ब्रेड्थ ही आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ये जो कॉस्ट है ना और ये जो रेट है, कॉस्ट और रेट का यूज करके हम इस प्लॉट की पूरी पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का मतलब है यहां से लेके यहां तक इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ, और जब इसका पूरा पेरीमीटर ही निकल जाएगा तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के हमें हमारे लेंथ और ब्रेड्थ भी पता चल जाएंगे। तो बेसिकली यहां से शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, इन्हें हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में दी हुई है। लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 11x एंड 4x। मैंने पहले लेंथ लिखा है फिर ब्रेड्थ लिखा है, तो लेंथ वाली चीज मुझे पहले लिखनी है और ब्रेड्थ वाली उसके बाद लिखनी है। अब यहां से हम करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हो जाएगा जितना सारा पैसा इसकी बाउंड्री में लगा है, इसकी फेंसिंग में लगा है, यानी कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, जिस रेट से लगा है। अब कॉस्ट है इसकी ₹75,000, इतने पैसे खर्च हो गए, और 1 मीटर में फेंसिंग करने का खर्च है ₹100, यानी ₹100 पर मीटर। तो इनको डिवाइड करके हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल मीटर्स कितने हैं। भाई 1 मीटर का खर्चा ₹100 है और टोटल खर्चा हुआ 75,000, तो डिवाइड करके हमें मीटर्स पता चल जाएंगे ना कि कितने मीटर में तार लगा है या कितने मीटर में फेंसिंग हुई है, और वो ही उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर होगा। तो रुपीज से तो रुपीज कटा, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, आंसर आया 750, और यूनिट बची आपकी मीटर। मीटर ही तो निकलेंगे आपके पेरीमीटर है तो 750 मीटर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर है। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? 2 ही तो उसके अंदर लेंथ होती है और 2 ही ब्रेड्थ होती है। तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो अपनी लेंथ और ब्रेड्थ को माना हुआ है इन्हें पुट करेंगे, तो 11x प्लस 4x, ये सारा बराबर है 750 के बराबर। बस सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इससे x की वैल्यू निकलेगी आपकी। x की वैल्यू निकलते ही इनके अंदर पुट कर देंगे, आपके लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। अब तो बस सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। तो 2 का 2 ब्रैकेट 11 और 4 हो गया 15, और ये x है ना, तो 15x इज इक्वल टू 750। अब x की हमें वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे और 75 अपनी जगह पे है, और x के पास ये 2 और 15 दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे इस तरह से, इसके डिवाइड में आ जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 15 के टेबल में 15 1 और 15 5 75 होता है, और 5 के आगे यहाँ 0 भी है, तो ये 50 हो गया। और 50 और 2 आपस में कट जाते हैं 2 के टेबल से, 2 1 और 2 25। तो फाइनली 25 आ गई आपकी x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू आ गई तो आपके आंसर्स आ गए, आपकी लेंथ ब्रेड्थ निकल गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस ये जो 11x और 4x है इनके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर तैयार। तो ये आंसर है आपका। देयरफॉर लेंथ हो जाएगी 11x है ना, 11x, और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे 11 मल्टीप्लाई 25। अब 11 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 275। तो 275 मीटर तो उस प्लॉट की लेंथ है, और ब्रेड्थ का रेशियो है 4x, तो 4 का 4, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 100 मीटर। तो वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ 100 मीटर है। तो ये क्वेश्चन है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।